नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज मुद्दे की बात में मुद्दा इस बात का कि कानून बना सख्त, माफिया हुए पस्त। केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट व परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। इसको लेकर सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। और देश में हर अपराध के लिए कोई न कोई कानून जरूर है, लेकिन अपराधियों में इसका खौफ दिखता नहीं। कानून होने के बावजूद अपराधी अपराध करते हैं और अपराधी पकड़ा भी जाता है, लेकिन बाद में छूटने के बाद फिर अपराध करता है। और ऐसे में सवाल है कि क्या नया कानून वाकई में पेपर लीक को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। नए कानून से अपराधियों में पेपर लीक नहीं करने का डर बैठेगा। और सवाल ये भी कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़, एनटीए की लापरवाही देखने को मिली, क्या उस एनटीए पर सख्त एक्शन होगा तो कब होगा। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा होने को लेकर बवाल हुआ है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुसूचित जातों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित कर दिया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को आज से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे में लागू किया गया है जिस समय देश में पेपर लीक को लेकर उबाल मचा पड़ा है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी एक में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। नंबर 1, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की को लीक करना। नंबर 2, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ खुद शामिल होने पर। नंबर 3, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR सीट देखने या अपने पास रखना। नंबर 4, परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर। नंबर 5, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करना। नंबर 6, आंसर शीट OMR सीट में गड़बड़ी करना। नंबर 7, बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करना। नंबर 8, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करना। नंबर 9, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। नंबर 10, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर। नंबर 11, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। नंबर 12, एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार की सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर। नंबर 13, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर। नंबर 14, पैसा ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर। नंबर 15, फर्जी परीक्षा कराने,
फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। नए कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में अपराधियों को 3 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। ऐसे में अब सवाल है, क्या नए कानून से पेपर लीक पर लगाम लगेगी? क्या पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेट और अपराधियों को इस कानून का डर रहेगा? क्योंकि कानून तो देश में पहले से भी कई हैं, पर अपराधियों में उनका खौफ दिखता नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो देश में एनटीए को लेकर गुस्सा चरम पर है और सियासत भी। देश में परीक्षाओं को रद्द करने या होने और पेपर लीक को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। ये सब घोटाला करने वाले लोगों का एक समूह है, पूरे देश में एक माफिया बन चुका है। जिस दिन नीट एग्जाम हो रहे थे, बिहार में मामला पकड़ा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, गुजरात में शिकायत दर्ज हुई है। लेकिन नीट के एनटीए जो कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनियमितता नहीं हुई है, ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और कई लोग जो ग्रेस मार्क पास पाकर और 720 नंबर उन्होंने पा दिए। तो पूरा विवाद जो है नेट परीक्षा रद्द किए जाना और नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला, सड़कों पर सियासत भी देखने को मिल रही है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और इस प्रदर्शन के बीच एनटीए को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, एनटीए के अध्यक्ष को ही अब जांच की जिम्मेदारी उसके आदेश पर और एक कड़ा कानून पारित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की छेड़खानी ऐसी परीक्षाओं से करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कैसे होगी, कैसे सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा जाएगा, क्या ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, ऐसा प्रावधान रखा गया है क्योंकि एनटीए कटघरे में है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल नकवी जी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, श्वेता दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीपी यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुश सिंह हैं, यूजीसी नेट के अभ्यर्थी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और नीट के अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से थोड़ा सा प्रतिक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है और सभी जानते हैं शायद। लेकिन पेपर लीक का मामला जिस तरीके से सामने आया, लापरवाही बरती गई, एनटीए पर सवाल उठाए गए, इसके बीच अब एक नया कानून जो निकल कर सामने आया है, उसको लेकर प्रतिक्रिया अंकुश आपसे पहले लेना चाहेंगे। जी मैम, पहले तो आपको हम नमस्कार करते हैं जी। जैसे जो कानून आया है, जो कल कानून सरकार ने इसका नोटिस जारी किया है, जिस तरीके से ये कानून, तो मुझे लगता है कि साल के दूसरे महीने में ही लागू हो गया था, मंजूरी मिल गई थी माननीय महामहिम जी से जी फरवरी में। तो ये कानून तो पहले ही बन चुका था, लेकिन इसकी अधिसूचना कल जारी हुई है ना। और फरवरी से काफी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। कानून वैसे ठीक है, सरकार ने जो कानून में जो प्रावधान किए हैं वो बहुत अच्छे उन्होंने प्रावधान किए हैं। जिस तरीके से उन्होंने सजा का प्रावधान किया है, किस किस तरीके से उन्होंने, अगर चीटिंग होती है तो मतलब कैसा उन पे कार्रवाई की जाएगी,
लेकिन सरकार ने कानून तो बहुत पहले पास कर लिया था और ये कानून कल पारित किया है। ये कानून पहले भी अब पारित हो सकता था कुछ दिन इम्प्लीमेंटेशन की पहले। बारी है ना। जी, अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, अब इसको लेकर ये फरमान जारी किया गया है। जी, वही सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। वैसे ये कानून बहुत अच्छा कानून है अगर इस पे अच्छे से अमल किया जाए। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा का रुख करेंगे। अभिषेक, आपकी प्रतिक्रिया इस कानून को लेकर, क्या लगता है अब आगे से ये जो सॉल्वर गैंग है इसके खिलाफ शिकंजा कसेगा, क्योंकि कानून हर अपराध के लिए बनाए गए हैं? तो सबसे पहले जय हिंद आपको। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी कायम है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी भी यही कहा गया था कि कोई लीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लीक हुआ पेपर, इम्पर्सोनेशन हुआ, सॉल्व हुए, सॉल्वर गैंग लगी। बाकी नियम अच्छा है, अच्छी तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ सुधार हो, आगे ये गलतियां वापस से ना हो। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसी लाइन में आपने सब कुछ कह दिया, क्योंकि अपराधी इतने सक्रिय हो चुके हैं, चाहे वो नीट पेपर का मामला हो, नेट परीक्षा रद्द किए जाने का मामला हो, सॉल्वर गैंग। मुझे लगता है जो कानून बनाया जाता है उससे एक कदम आगे की सोचते हैं, और शायद यही वजह है कि ये परीक्षाएं जो इतनी महत्वपूर्ण होती हैं और इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी जिस भी कंपनियों को सौंपी जाती है, उनकी भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। एनटीए को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब कानून ये निकलकर सामने आया है, अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये कानून किस तरीके से काम करता है। क्या ऐसे गैंग जो अपराधी हैं, सॉल्वर गैंग है, उनके जहन में डर पैदा कर पाएगा? श्वेता दुबे जी, क्योंकि अब कानून निकलकर सामने आया है, आप देख रही हैं पिछले कुछ दिनों से सड़कों में प्रदर्शन, अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी जो सियासतदान हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, और अब ये कानून पारित हुआ है। क्या लगता है ये जहन में डर पैदा कर पाएगा? देखिए, संविधान ने जो कानून की व्यवस्था की है उसी से ये शासन प्रशासन और समाज चल रहा है। तो ये जो पेपर लीक की लगातार घटनाएं आना और लगातार सारे पेपर में ही ये होता है, तो इसके लिए एक सख्त कानून की अत्यंत आवश्यकता थी। और जैसा कि पहले भी बताया, ये फरवरी में ही इसकी वो जारी हो गई थी, लेकिन शायद ये चुनाव और आचार संहिता की वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। तो कल से ये 21 जून से ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ साथ कि इसमें जो विसंगति है एनटीए में और जो इस कई प्रश्न उठ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति की गठन किया गया है जो ये देखेगा कि परीक्षा में उसकी गुणवत्ता, पेपर पैटर्न और इन सबको भी देखेगा, और जो भी उसमें खामियां हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। वो अपनी रिपोर्ट रखेगा, फिर उसका आगे इम्प्लीमेशन। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन श्वेता जी, आपको पता है हमारे देश में हर अपराध के लिए कानून बनाए गए हैं, और मुझे लगता है बहुत सख्त कानून है। रेप की वारदातें इतनी होती हैं, आपको पता है रेप के लिए एक ठोस कड़ा कानून बनाया गया है। किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अपराध के लिए कानून बना है, लेकिन बावजूद इसके क्या वो घटनाएं रुक पा रही हैं, थम पा रही हैं, और क्यों नहीं थम पा रही हैं? उस कानून का डर आखिर क्यों नहीं है? तो क्या कानून महज पारित कर देने से ऐसी समस्याओं का समाधान निकलकर सामने आएगा? ये देखिए, कानून बना देना एक अलग चीज होती है और कानून का सख्ती से पालन कराना महत्वपूर्ण होता है। और रही बात, जैसा आपने कहा कि रेप की घटनाएं हो रही है, 10% नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया। भी अपराध को खत्म कैसे किया जा सकता है जब तक कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन ना हो। जब मतलब इसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं, केवल कानून के डंडे से मेरे ख्याल से आज ठीक है, इसके लिए आपने अच्छी दलील दी है, लेकिन नीट परीक्षा, एग्जाम, पेपर लीक का मामला, इसमें समाज की क्या भागीदारी होनी चाहिए? ये प्रारंभ तो घर से ही होता है। अगर ये जो पेपर सॉल्वर गैंग है और ये जो पेपर उपलब्ध कराए जाते हैं, ये जो उसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है, तो क्या वो अभिभावक नहीं देते हैं?
वो हमारा छात्र और हमारे अभिभावक ये क्यों सोचते हैं कि हम एक शॉर्टकट रास्ता अपनाएं, कहीं से कुछ हो रहा है। आज के इस अंधाधुंध भागा दौड़ी और जनसंख्या के कारण जो सरकारी नौकरी के प्रति एक मोह है, उसको दूर करना होगा। हमें अपनी मानसिकता में भी परिवर्तन लाना होगा। मैं भाजपा से हूं, मैं अपनी सरकार का बचाव नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं एक समाज आरोप के भी आगे लगा एक रही हैं प्रश्न उठा रही हूँ कि हम सबको, हर अभिभावक को ये सोचने का समय आ गया है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम गलत रास्ता ना अपना के सही रास्ते पर चले और कानून के साथ चले, कानून से बचने के तरीके नहीं ढूंढे। ये आम आदमी भी सोचे, ये अभिभावक भी सोचे, और कानून का शिकंजा जो सॉल्वर गैंग है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो भी है सॉल्वर गैंग और ये इनके लिंक जो है वो बिहार के राजनीतिक उससे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक भी वो है। तो केवल विपक्ष, मैं विपक्ष से ये आग्रह करना चाहूंगी कि विपक्ष केवल विरोध के स्वर ना उठाए। अगर कोई समस्या है तो सरकार का समय समय पर विरोध करे, लेकिन ये नहीं कि केवल एकमात्र उद्देश्य बना ले कि हमें सरकार का ही विरोध करना है। उसके उस शोर में कहीं ना कहीं मूलभूत समस्या छुप जाती है और एक राजनीतिक एजेंडा चलने लगता है। तो हमें राजनीतिक एजेंडा नहीं चलाना है, हमें अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है, हमें इन बच्चों के जो भविष्य है उसके बारे में बहुत। चलिए, अच्छी बात है श्वेता जी, लेकिन राजनीति जो है हर जगह अब इतनी बारीकी से घुस चुकी है और हर चीज को इफेक्ट करती जा रही है। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा, नीट परीक्षा, जिसमें इन अभ्यर्थियों का भविष्य दांव में लग गया है और अब सड़कों में इस बात का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हिलाल नकवी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हिलाल नकवी जी, अब तो विपक्ष भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हालांकि कल हिरासत में भी लिया गया अजय राय समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, और अब ये कानून जो पारित किया गया है, क्या लगता है? देखिए, कानून पहले भी था और कोई भी सरकार चलती है, कोई भी कानून चलता है तो वो सरकार के इकबाल से चलता है। कानून जो है वो, आप सरकार के इकबाल की बात देख लीजिए कि कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी गौतम बुद्ध नगर में हमने देखा कि किस तरह से एक सब इंस्पेक्टर ने दलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट लिखवा रही थी। कानून तो है ना, लेकिन सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, और जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है तो कोई भी कानून काम नहीं करता है। 2014 से पहले भी परीक्षाएं होती थी और कानून भी हुआ करता था, लेकिन 2014 के अगर 10 सालों को देखें तो 70 बार पेपर लीक हुआ है, 70 बार। और पिछले 5 साल का अगर हम पूरा का पूरा देखें टाइम, तो उसके अंदर 45 बार पेपर लीक हुआ है। इससे पहले तो इस तरह से पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। कानून जो था वो अपने आप में पर्याप्त था, क्यों? क्योंकि उससे पहले सरकार का इकबाल था। इस वक्त जो नीट की परीक्षा है, अगर उसके आप पूरा चरणबद्ध तरीके से देखें तो ये स्पष्ट नजर आता है कि उसके अंदर एनटीए का अधिकारी या केंद्रीय सरकार का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, वरना नहीं हो सकता है। हम आपको एक एक करके इंसिडेंट्स बताते हैं। एप्लीकेशन की डेट खत्म हो गई थी, उसके बाद में फिर 2 दिन के लिए वो विंडो खोली गई, 9 और 10 अप्रैल को, जबकि 15 मार्च को लास्ट डेट थी एनईटी के एप्लीकेशन की। 2 दिन के लिए वो विंडो क्यों खोली गई थी? क्या कारण था 2 दिन के लिए? ये सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है श्वेता जी को भी ये बात पता है। आप जो हम बात कर रहे हैं उसको पूरा हो जाने दीजिए। वो जो है वो 2 दिन के लिए खोली गई। क्यों खोली गई थी 2 दिनों के लिए? उन 2 दिनों में जिन अभ्यर्थियों ने उसमें अप्लाई किया, उसमें से 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 100% नंबर आए हैं। अब आप बताइए कि जिसकी इतनी तैयारी होगी, वो जो है वो जो लास्ट डेट है तब फॉर्म नहीं भरेगा, और जब 2 दिन के लिए विंडो खोली गई तब फॉर्म भरेगा। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब एनटीए देगी। दूसरा बात कि जो गोधरा का एक गांव है, वहां से 23 लोगों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। वो 23 के 23 लोग कहां के हैं? कर्नाटक के, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के। आप बताइए कि हम अपना राज्य छोड़ करके गुजरात में जाएंगे और वहां के भी एक छोटे से गांव में अपना एप्लीकेशन देंगे, हम वहां के ऊपर अपना सेंटर रखेंगे, यहां के ऊपर कौन ये करेगा? ये तो एनटीए ही कर सकती है ना, और तो कोई नहीं कर सकता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इसके अंदर सरकार इन्वॉल्व नहीं है? तीसरी बात, जैसे ही कोई पेपर लीक होता है वैसे ही वो जो है वो उसको समाप्त कर दिया जाता है कि ये जो है ये एग्जाम रद्द कर दिया गया, जैसे कि एनईटी का किया गया, नेट का किया गया।
अभी सीएसआईआर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन ये हुआ कि शायद पेपर लीक हो गया है, उसको भी रद्द कर दिया गया है। सीयूईटी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी भी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां के ऊपर भी शक है पेपर लीक हो गया है। एनईईटी का पेपर पहले ही लीक हो गया था, जो कि टेलीग्राफ के ऊपर उपलब्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सरकार उसको जो है वो खत्म नहीं कर रही है। क्यों नहीं उसको जो है बर्खास्त करती है? एक बात। दूसरी बात, 1500 से ऊपर लोगों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, एनटीए ने पहले कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो कहने लगे नहीं, ग्रेस मार्क्स दिए गए। आपने क्यों दिए थे ग्रेस मार्क्स? किस तरह से आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए थे? क्या उसके पीछे लॉजिक था? कुछ नहीं पता है। यही लॉजिक तो भाई अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं। सोनी जी एक सेकेंड और आगे बढ़ते हैं। जिस एग्जामिनेशन का रिजल्ट 14-15 जून को आना था, उस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो मुख्य चुनाव हुआ है उसके जब रिजल्ट आ रहे थे 4 जून को, उसी दिन उसको डिक्लेयर कर दिया गया। 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? इसमें एनटीए और केंद्र की ही एजेंसी इन्वॉल्व थी। अब जो अभी श्वेता जी ने कहा कि इसके तार जो है बिहार से जुड़ते हैं, कैसी बात करती हैं? एनएचएआई जो है वो केंद्रीय संस्था है, उसका गेस्ट हाउस केंद्रीय गेस्ट हाउस है, और वहां के ऊपर अनुराग यादव जो जाकर के रुके थे वो मंत्री जी की पत्र संख्या 440 के अंतर्गत रुके थे। वो पत्र कहां है? जब वहां के ऊपर जांच चल रही थी, उसी बीच में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जांच चल रही है। शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया। शिक्षा मंत्री आखिर इस नीट एग्जाम को रद्द क्यों नहीं करते हैं? उनके क्या इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है? हम सीधा आरोप लगाते हैं कि इसके अंदर मंत्रिमंडल से और वहीं के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, वरना सारे अगर एग्जाम रद्द कर दिए गए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, खाली एनईईटी को लेकर के आखिर ये जिद क्यों है? क्या कारण है कि एनईईटी के अंदर इतनी धांधलियां होने के बावजूद भी इसको रद्द करने के लिए नहीं? ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी भी ये सवाल पूछ रहे हैं, परीक्षार्थी जो नाराज है, गुस्से में है, उनके भी यही सवाल हैं। श्वेता जी से इस बात का जवाब लेंगे, क्योंकि एनटीए बार बार आ रहा है, लेकिन शायद एनटीए के खिलाफ क्या कुछ होगा, इसको लेकर श्वेता जी का रुख करेंगे। बीडी नकवी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार डीपी यादव जी का रुख करें, उससे पहले बीडी नकवी जी का रुख कर लेते हैं। बीडी नकवी जी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ये सवाल कि लगातार एनटीए को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जो कानून निकलकर सामने आ रहा है, क्या कानून किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा? सॉल्वर गैंग के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी? अनम्यूट करिएगा। अब आ रही है आवाज मेरी? जी सुन पा रहे हैं। जी जी, ऐसा है कि अभी हिलाल नकवी साहब ने बहुत डिटेल बताया चीजों को, कैसे चीजें हुई। एक खास बात यह है कि सारे पेपर लीक, 10 साल में सारे पेपर लीक, ये सब जो होता रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। और खास बात ये है गुजरात के अंदर से लोग इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सरकार के कुछ लोग हैं, और बकिया जो चीजें हैं एनटीए के लोगों के बगैर इन्वॉल्वमेंट की ये धांधली नहीं हो सकती। अफसोस की बात यह है कि अब जो समाज बदल रहा है, जो हुकूमत बनी है नई, वो हमारे नौजवान बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ कर रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और चीजें बहुत खराब है। चीजों को सही करना होगा। ये सही है कि जो कानून बनाया गया उसमें 10 साल की सजा रखी और उसके अंदर 1 करोड़ रखा है, जो प्रपोज्ड है, जिसको नोटिफिकेशन किया गया है, वो अभी कानून नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कानून बन जाएगा पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी। ये चलिए हम कहते हैं कि आप सरकार ने एक पहल की है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इस एग्जाम को दोबारा होना चाहिए और पिछले जो एग्जाम हुए हैं जो नीट ने किए उसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि नाहल बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो वो मरीजों का क्या हाल करेंगे। इस बात को हमें सबको सोचना होगा। आज देश के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जो डॉक्टरेट करने के लिए 1.5 करोड़ की फीस है, सरकार को चेक लगानी होगी। अगर 1.5 करोड़ की फीस करने
बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है बीडी नकवी जी आपने। हमारे साथ डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो डीपी यादव जी का रुख करेंगे और प्रतिक्रिया साझा करेंगे। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम ने बात उठाई कि अगर चोर को ही चौकीदार बना दिया जाए तो स्थितियां कैसी होंगी, तो एनटीए सवालों के घेरे में, इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर, क्योंकि एनटीए ने 9 दिनों में 3 एग्जाम कैंसिल किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं और इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। एनटीए ने, आपने देखा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है 12 जून को, और इसमें करीब जो 29,000 परीक्षार्थी थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लॉगिन में देरी के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई, जो वजह निकलकर सामने आई। 18 जून को यानी कि 19 जून को ये कैंसिल हुआ। 9,85,000 छात्रों ने एग्जाम दिया। यूजीसी नेट का जिक्र कर रहे हैं। टेलीग्राम पर पेपर लीक का ये पूरा मामला, और 25 से 27 जून के बीच एग्जाम होना था। 21 जून को इसे रद्द कर दिया गया, यानी कि परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार इसीलिए कहा जा रहा है कि एनटीए आखिर इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, और इसको लेकर एनटीए के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाया। हमारे साथ डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। डीपी यादव जी, कानून को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और जो एनटीए सवालों के घेरे में है, 9 दिन में 3 एग्जाम रद्द किए गए। अनम्यूट करिएगा। डीपी यादव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी जी, सुन पा रहे हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस डीपी यादव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आगे आवाज ठीक है। डीपी जी, जी जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी, तो ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जो छात्र अपनी मेहनत और मेधा के दम पर कहीं सेलेक्ट होकर के और आगे जाकर के भारत का भविष्य बनते, कहीं न कहीं भारत का नाम रोशन करते, उनको आज वो अवतार में है, कुंठा में है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ में चाहे की परीक्षा, चाहे की परीक्षा, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो, आरओ की परीक्षा रही हो, शिक्षा की परीक्षा। डीपी यादव जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू है। शायद दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे संपर्क करने की, और श्वेता जी का रुख करेंगे। श्वेता जी, वो तमाम अहम सवाल निकलकर सामने आए हैं। आप कह रही हैं भाई बिहार से जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं राजनीति जो है इन्वॉल्व हो गई है, और इसी की वजह से ये सॉल्वर गैंग और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। अभी आपने बीडी नकवी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा गुजरात के अंदर से लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। क्या कहेंगे? देखिए, तो क्या विपक्ष गुजरात में नहीं है? गुजरात क्या सब अलग है क्या? और सही बात यह है कि जो मुख्य, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जो मुख्य मुद्दा है, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है कि छात्रों का स्वर्णिम भविष्य है और छात्र हमारे भविष्य है। सिर्फ बातें मत करिए, इस बात को सोचिए गहराई से, गंभीरता से। अगर हमारे आपके बच्चे होते और उनके भविष्य का खिलवाड़ हो रहा होता तब क्या होता? तो सिर्फ बातें मत करिए, इस पर राजनीति मत करिए। सरकार के संग खड़े होइए कंधे से कंधा मिला के कि जो भी कदम उठाया जाएगा एकदम ठोस और मजबूत, और उसमें राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हो रही है। श्वेता जी, कड़े कदम कौन उठाएगा? अभी मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई जो एनटीए के अध्यक्ष हैं वो, उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी क्या? क्या एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है? सवाल उठाए जा रहे हैं एनटीए के खिलाफ, तो कोई ऐसा एक्शन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, कांग्रेस के जो प्रमुख हैं श्री राहुल गांधी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, जो वो निर्णय देगा वो होगा ना। लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं छात्रों के बीच में, जो ये एक कांग्रेस की राजनीति का हथकंडा बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति का हथकंडा।
नेगेटिव राजनीति करना, ये राजनीति का विषय नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय जरूर नहीं है श्वेता जी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो परीक्षाएं हैं ये राजनीति का शिकार जरूर हो रहे हैं। ये अभ्यर्थी, इनके भविष्य से खिलवाड़ आज इसीलिए हो रहा है और इसीलिए ये सॉल्वर गैंग इतना पनप रहे हैं। शिक्षा माफिया जो बड़े पैमाने पर अब हैं, इन पर शिकंजा क्या इस कानून से संभव है? हिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 देखिए, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या केस गया हुआ है, आप बताइए, भ्रमित मत कीजिए लोगों को, या तो पूरी जानकारी रखिए, पूरी जानकारी दीजिए। पिछले 10 सालों से मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ, सुन लीजिए। नहीं, आप बात आपकी गहलोत सरकार में 1.5 पेपर लीक हुए, उस पर तो आप कुछ नहीं बोले। नहीं, हम बोल रहे हैं, हम सब पे बोलेंगे, एक एक चीज पे बोलेंगे। आप कांग्रेस प्रवक्ता, जिस दिन से ये हुआ है आप लोग एक ही शब्द, एक ही लाइन बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो गया आपका, मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीति मत करिए। हो गया श्वेता जी आपका, संवेदनशीलता लाइए। ठीक है, ठीक है, संवेदनशील सरकार को भी होना पड़ेगा इस मसले पर। श्वेता जी सुन लीजिए थोड़ा सा हिलाल नकवी जी को। जी देखिए, व्यापम घोटाला हुआ था, सारे देश ने देखा था उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई। व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला कोई भी देश में नहीं हुआ है, उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग पकड़े गए। 70 अब तक हो चुके हैं घोटाले, 69 घोटालों में कोई राजनीति नहीं हुई, कोई सड़क पे नहीं उतरा, उसमें क्या हुआ। आज की तारीख में निश्चित रूप से हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अब अगर कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, अगर होगा तो हम उसका जो है वो, अगर सरकार में होंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और नहीं तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की तारीख में क्योंकि आपकी सरकार के अंदर वो ताकत नहीं है, इस वजह से आप ये सुनने के लिए तैयार हैं। आज इस वजह से इसके ऊपर इतनी चर्चा हो रही है। आज जो है वो इसी वजह से हर जगह धरना और प्रदर्शन हो रहा है, वरना 69 पेपर लीक हुए थे। आप बताइए आपने क्या कार्रवाई की? किसी एक का नाम बता दीजिए, एक दोषी का नाम बता दीजिए जिसको कि आपने जो है वो पकड़ा हो। एक दोषी आप नहीं पकड़ पाए हैं। आपने आज तक की किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी आप जो है वो किसी को पकड़ नहीं पाए। अब आ जाते राजस्थान पर। पेपर लीक होना एक बात है, और पेपर लीक होने को पूरी तरह से संस्थागत करके एक करप्शन का मॉड्यूल खड़ा कर देना, जैसे कि आपने व्यापम में खड़ा किया था, वो दूसरी बात है। पेपर लीक होना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में कभी कभार पेपर लीक होते थे और हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया है? आपने इस भ्रष्टाचार को संस्थागत किया है व्यापम की तरह से। जैसे आपने मध्य प्रदेश, जो आपकी अभी तक की एक प्रयोगशाला रही है, राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, वैसे ही इस पेपर लीक के भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला है। वहीं से सारे तार जुड़े हुए, और जो व्यक्ति वहां पर इन घोटालों में मौजूद था, वही व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद था, वही व्यक्ति आज एनटीए में बैठा हुआ है। तो आपने इसको संस्थागत किया है। इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सरकार लिप्त है, और इसी वजह से हम कहते हैं अपने बयान में ऑलरेडी ये इशारा दे दिया। अब श्वेता जी उस बात को समझना नहीं चाहती, ये अलग बात है। हमारे साथ अंकुश और अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, रिस्पॉन्सिबल किससे माना जाए, क्योंकि ये इस मसले पर ये राजनीति से ही ये सब कुछ पनपा है, जो आज अभ्यर्थी के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम परीक्षार्थी जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बावजूद पैसा, मेहनत, समय, हर एक चीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है, और एट ए मोमेंट या लास्ट टाइम पे जब वो बारी आती है कि एग्ज़ाम होना है, तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? एनटीए को, सरकार को, किसे? देखिए मैम, पहले जिस तरीके से जो राजनीतिक दल जो अपनी पूर्व की सरकारों का व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी वर्तमान सरकारों का व्याख्यान कर रहे हैं, ये केवल अपनी अपनी सरकारों का व्याख्यान कि मेरी सरकार में ये नहीं हुआ, मेरी सरकार में नहीं होता, ये नहीं। अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए कि ये सरकार अभी किसकी है। जो सरकार अभी वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है, सवाल तो उससे उठेंगे। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल तो सरकार भी है और एनटीए भी है, पहली बात। लेकिन सरकार
क्या कर रही है एनटीए के ऊपर कार्रवाई, और क्या सबूत मांग रही है और किस तरीके से काम कर रही है। अभी जो विपक्षी दल आपस में कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ये पेपर हो गया लीक, और वो कह रहे हैं मेरी सरकार में ये लीक हो गया। पेपर लीक सरकार से मतलब नहीं, सरकार एक होती है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। और जिस तरीके से आपने मैम कहा कि ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, देखो राजनीति सब कुछ तय करती है। छात्रों का भविष्य हो, छात्र क्या करेंगे, देश के नौजवान क्या करेंगे, राजनीति तय करती है। तो जो राजनीति जिस तरीके से होनी चाहिए, जो अभी मुद्दा बना है पेपर लीक का, जो मुद्दा बना है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब ये कहना कि तुम्हारी सरकार वहां थी, तुम्हारी सरकार में होता था, अरे अभी कौन किसकी सरकार है, जवाब तो आपका जवाबदेही हो सकते हैं ना। तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कानून ये बात तो सही कानून कही तो कि पहले अब भी आज था। जिस तरीके की राजनीति हो रही है और इसी से युवाओं का भविष्य तय होगा, ये बात तो अब साफ हो चुकी है। बिल्कुल, युवा भी इस बात को मान चुके हैं। पूरी कर लो अपनी बात। राजनीतिक विभाग, राजनीतिक शास्त्र का छात्र भी हूँ, क्योंकि राजनीति से ही सब कुछ चलता है। अगर ये कोई किसी के मन में भ्रम है कि राजनीति सही नहीं है तो वो गलत है। राजनीति से ही तो फिर इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है अंकुश, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है युवाओं को, इतनी परीक्षा के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जी अगर राजनीति से भविष्य तय होता है युवाओं का तो इतनी मेहनत क्यों? मेरा कहने का मतलब अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति ही, जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी सरकारें होती हैं, वही पेपर सेट बनाते हैं, वही पेपर करवाते हैं। तो हम छात्रों का तो राजनीति ही तय कर रही है ना मैम, ये तो हम लोगों को मानना पड़ेगा ना। ठीक है जी। और जिस तरीके से एनटीए से कार्रवाई करनी चाहिए, जब पेपर लीक हो जाता है, और ये लीक क्यों करवा देते हैं, ये तो उनके अफसर हैं, उनके साथ हैं। ये अभी समय हम लोगों को किसी सरकार पे वो नहीं करना है। ठीक है, तो कानून बना उसके। श्वेता जी से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो अंकुश? जी श्वेता जी से कोई सवाल आपका? सवाल तो देखो, सवाल तो अगर एक तरीके से पूछा जाए, नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की है। श्वेता जी सरकार की एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए ना। सवाल तो हमें किसी पुरानी सरकारों से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस सरकार में पेपर दिया है, उसी सरकार ने पेपर कराया। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन लोगों से, श्वेता जी से खास तौर पे, कि जिस तरीके से आप लोग परीक्षा करवा रहे थे, और ये नेट की परीक्षा करवा रहे थे, नेट की परीक्षा करवा रहे थे, यूपी में ये तमाम परीक्षा निरस्त हुई, अलग अदर स्टेटों में परीक्षा निरस्त हुई है। और ये क्यों होती है? सरकार ने कानून तो बहुत पहले से बना रखे हैं। कानून कोई आज ये नहीं ना नया कानून आया है। कानून परीक्षाओं को रोकने के लिए पहले से भी है, उन पे ही अमल में नहीं लाया जा सकता है। तो आज नए कानून में बनाने में ये तो मुझे तो आशंका इसमें भी है कि कानून किस तरीके से सरकार इसमें काम करेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, कानून अच्छा है, लेकिन सरकार किस तरीके से नजरिए से काम करती है, ये बहुत बड़ी बात है। डीपी यादव जी का रुख कर लेते हैं, जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बताइए, आपका क्या सवाल है? जी डीपी यादव जी, क्योंकि अब देखा जाए विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। एनटीए को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई एनटीए के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, एक्शन कब होगा, क्योंकि ये हजारों भविष्य, जो परीक्षार्थियों के भविष्य का मसला है, जो इतनी कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब स्टार्टिंग इस तरीके से होगी तो ये भविष्य में किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए, उन पर जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा, जैसा लीपापोती सरकार कर रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार भविष्य में भी कुछ करने वाली नहीं है। जहां तक हमने नए कानून की बात की है, तो पीछे इतने नियम कानून है कि सरकार अगर उनको लागू कर देती, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन करा देती, तो निश्चित रूप से जो लोग ऐसा करने की जरूरत कर रहे हैं वो नहीं करते। लेकिन आगे अंदर एक इच्छा शक्ति होती है। भविष्य सरकार के हाथ में है इन बच्चों का, लेकिन सरकार के लोग देख रहे हैं कि आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, आपको पैसा देते हैं। ठीक बात है, हम मानते हैं कि लोगों के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार की चीज क्या है? अच्छा, तो सरकार का कोई काम ही नहीं जाता है, तो कानून ऐसा बनाइए कि उसके अंदर होता हो चोरी को डरा, तो उससे आप हुआ लगाइए कि चोरी नहीं करनी चाहिए तुमको, तुम क्यों चोरी कर रहे हो। तो सरकार का काम जो होता है वो सरकार को करना चाहिए। ये चलिए श्वेता जी, आकलन करने की बजाय
ये कानून किस तरीके से काम करेगा इस पर बात होनी चाहिए। अभिषेक का रुख करेंगे, उससे पहले श्वेता जी से जवाब ले लेते हैं और बीडी नकवी जी का रुख करते हैं। श्वेता जी, क्योंकि अभी आप अंकुश को भी सुन पा रहे थे कि आज का जो युवाओं का भविष्य है वो राजनीति तय करती है, साथ ही एनटीए पर कब एक्शन होगा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। जी, मेरे ख्याल से अंकुश जी का ये कहना था कि जो सरकार होती है जिसका उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती वही है, पेपर निश्चित करती है किस तरह से परीक्षा कंडक्ट करानी है कि जिससे उसकी शुचिता बनी रहे, किसी तरह का उसमें धोखाधड़ी या इस तरह की जैसा कि हो रहा है वो ना हो। मैं अपनी भाजपा सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये मैं पूरा भरोसा दिला रही हूँ कि जो भी इसके पीछे लोग हैं वो सामने आएंगे, और एनटीए को कहीं से नहीं वो किया जा रहा है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसी हिसाब से एनटीए के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने कैसे प्रश्न उठा दिया, क्या वो जज है? उन्हें कैसे मालूम हुआ? डीपी यादव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। देखिए, और सपा वाले बता रहे हैं जब उत्तर प्रदेश उन्होंने बिल्कुल दोषी नहीं कहा है, तो एक श्वेता जी उन्होंने दोषी नहीं कहा है, उन्होंने कहा वही व्यक्ति हर जगह, आज वो बता रहे हैं हमको, उन्होंने कोई दोषी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हर जगह वही व्यक्ति मौजूद था, जहां जहां पेपर लीक हुए, जब मध्य प्रदेश में लीक हो रहे थे तब भी वही व्यक्ति था, जब छत्तीसगढ़ में लीक हो रहे थे तब भी वही व्यक्ति था, आज एनटीए में लीक हो रहे तब भी वही व्यक्ति। क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी तब वो व्यक्ति था, हमारी सरकार में तो ऐसे लोगों को पनप नहीं दिया जाती जगह, ऐसे लोगों किस तरीके के आरोप हैं भाई? लेकिन मैं अभी और किसी विषय पे बात नहीं करना चाहती, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको आप पनाह देते हैं। हमारे आगे प्रश्न है ये जो छात्रों का भविष्य है। श्वेता जी देखिए, अभी क्या है, जैसे कि हिलाल नकवी जी जिक्र कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो कांग्रेस की सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार हुआ, और कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने का भ्रष्टाचार हुआ सभी को पता है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वहां पर तब क्या स्थितियां रही ये भी सभी को पता है। मौजूदा वक्त में अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो यहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति, तब भी भ्रष्टाचार है, तब भी सवाल भ्रष्टाचार को लेकर उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार शिक्षा तंत्र में क्यों, शिक्षा को क्यों इफेक्ट कर रहा है? एनटीए जैसी जो संस्था है, जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्वेता जी देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुराग है जरूर, ये जांच का विषय है और जांच चल रही है कि कैसे ये हो रहा है। लगातार एक पेपर दर पेपर ये लीक हो रहे हैं, तो ये बिना जांच के तो नहीं पता लगाया जा सकता है, और इसमें बहुत उच्च स्तर तक की संलिप्तता है। बिना उच्च स्तर के लोगों के लिए इतने बड़े पेपर उचित जवाब कहाँ दे रहा है? एनटीए की तरफ से उचित जवाब निकलकर अभी तक सामने नहीं आए। आरोप तो बहुत लगाए गए, परीक्षार्थियों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन एनटीए उचित जवाब कहां दे रहा है? जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। एनटीए की आप गलत बात मत कहिए, गलत बात मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं गया है, पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बात वही है ना कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है या किसी तरीके का सवाल कोई निकलकर सामने आ रहा है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होगा, इसी तरीके का एनटीए का भी जवाब निकलकर भी सामने आ रहा है। सोनी जी, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित नहीं है। ये जो है भड़का रही हैं, बरगला रही हैं, गलत तथ्य दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक केस गया था, वो ये था कि जो काउंसलिंग है उसको रोक दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय जो है वो एनटीए लेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो ये दिग्विजय सिंह का जो बयान आया, श्वेता जी इसको लेकर कुछ कहेंगी क्या? एनटीए के अध्यक्ष ने ही जांच के आदेश दे दिए हैं जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और वही जांच के लिए बोल रहा है। ये बताइए पहले। जब तक बीजेपी है तब तक कोई भविष्य नहीं। ठीक है, बीडी नकवी जी का रुख कर लेते हैं। बीडी नकवी जी का, बीडी नकवी जी आपको आवाज मिल पा रही है? बात आज नहीं करना चाहती हूँ, आप बराबर राजनीतिक बात कर रही हैं। बीडी नकवी जी, श्वेता जी ठीक है, बीडी नकवी जी का रुख करेंगे। बीडी नकवी जी, एनटीए की कार्यशैली को लेकर क्या लगता है, जिम्मेदार है? नहीं बोल सकती हैं जी। और जो अभी तक एनटीए के जवाब निकलकर सामने आए वो क्या संतोषजनक है?
देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। सवाल यह है, एनटीए के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एनटीए पूरी तरह जिम्मेदार है और इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको एक मिसाल बता दूं, इस देश के अंदर करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं फर्स्ट एडीजे था बांदा में, तो मेरे पास 16 मुझे क्लर्क सेलेक्ट करने थे। मैं चेयरमैन था कमेटी का। क्या आप यकीन करेंगे, मुझसे हाईकोर्ट जज ने और डिसीजन जज ने कहा कि 16 ये लिस्ट है आपके पास और 16 वेटिंग के भी नाम दे दिए और ये कहा कि इनको सिलेक्ट होना। मैंने कहा भाई, गरीबों के लिए कुछ छोड़ेंगे आप? मैंने कहा गरीबों के लिए कुछ छोड़ेंगे आप ही समझ। ये वार्तालाप हुआ, बहुत कोशिश से, बड़ी मेहनत से एग्जाम कराया गया और तब जाके कहीं एग्जाम बांदा जिले के अंदर ईमानदारी से क्लास 3 क्लास 4 का एग्जाम हो पाया। आप ये समझ लीजिए, इस देश के अंदर समाज भी जिम्मेदार है करप्शन का और सरकारें भी जिम्मेदार है। हम ये कह के नहीं भाग सकते कि खाली सरकार जिम्मेदार है, ना हम ये कह के भाग सकते हैं कि नहीं साहब खाली समाज जिम्मेदार है। हमें बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक बात। समाज की सोच बदलेगी, समाज बदलेगा तो अच्छी पार्टी, अच्छे लोग इलेक्ट होके आएंगे, सरकार बनने लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये कि अब ये कानून निकलकर सामने आया है और ये किस तरीके से काम करेगा, क्या सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई होगी, और इस बात की लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे से पेपर लीक के मामले सामने नहीं आएंगे। और एनटीए जैसी संस्था को लेकर भी सवाल कि आखिर इसके खिलाफ एक्शन कब होगा।